विशल्य करने दवा लेने के लिए बीच में हनुमान जी काल में भी एक साधु बन करके बीच में आ गया और जहाँ पर स्वयं हनुमान भी भ्रमित हो गए। बोले ये तो साधु नहीं लगता है, कोई मेरे कोई बीच में कोई गुरु भाई बीच में आ गया। लेकिन बाद में क्या पता चला, वो काल नेमी, वो साधु नहीं, वो काल नेमी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं अगर कृष्ण की कृपा नहीं हो, है कृष्ण कृपा नहीं हो, तो कृष्ण को पता है कौन सद्गुरु कौन असद्गुरु, कौन साधु कौन असाधु, कृष्ण ही जानते हैं। इसलिए कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, गुरु और कृष्ण कृपा से ही ये जीवन में हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए कल भी हम लोग श्रवण कर रहे थे गुरु जी के चरण में हम इतने क्यों इतने ऋणी है गुरु जी के चरण में। कारण क्या है, बोले कारण है कल हम बता रहे थे जब भगवान राम आए उसी समय भी हम इसी जगत में होते होंगे, जब कृष्ण आए तभी भी हम होते होंगे, जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी हम किसी न किसी रूप में हम जन्म लिए होंगे। कहते सड़क गोस्वामी ये भी जब आए तभी भी हम किसी न किसी रूप में जन्म लिए होंगे, लेकिन इन लोगों ने हमें कोई उद्धार नहीं किया। अगर हमें उद्धार किया तो चोटी पकड़ करके नरक से अगर हमें कोई निकाला तो किसने निकाले, बोले हमारे श्री गुरुपाद पद्म ही हमें ये माया के संसार से निकाले। इसलिए हम गुरु जी के चरण में सबसे ज्यादा गुरु जी के चरण में यहाँ ऋणी है। इसलिए महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए हमें कहार प्रकाश। इसलिए यद्यपि मेरे गुरुदेव क्यों अकेला ईश्वर कृष्ण आर सौकृत्य, कृष्ण ही अकेला भगवान ही, उसको सिवाय सबके सब संसार में उनके सेवक है। इसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव कौन हुए, वो कृष्ण का सेवक हुए। लेकिन एक शिष्य के लिए गुरु जी कौन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तथापि जानिए अमित कहार प्रकाश। एक शिष्य समझेगा ये कृष्ण ही स्वयं ये अभिन्न रूप में हमारे पास में श्री गुरुपाद पद्म रूप में उपस्थित हुए। इसलिए आज मेरे गुरुपाद पद्म का आज सुबह आविर्भाव हुई है। कहते ये जितने प्रभुपाद के गण हुए हैं ये प्रभुपाद के आश्रित है। कहते प्रभुपाद का जितने गण ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद का योग्यता को देख करके उन्होंने बहुत कुछ इनको उपदेश दे कर गए थे। तुम एक व्यक्ति हो जो भविष्य में महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रसार कर सकते हो। बहुत कुछ दायित्व देकर गए। जब उसको बाद में चले गए, उनको गुरु वर्ग लोग चले गए, प्रभुपाद बड़ी चिंता में पड़े। बोले हमारी गुरु वर्ग हमारे ऊपर में इतने सारे दायित्व देकर गए, मेरे पास में जन बल भी नहीं, मेरे पास में अर्थ बल भी नहीं, कुछ भी बल नहीं मेरे पास में, फिर मैं कैसे इनकी इच्छाओं को पूरी करूंगा। बड़ी चिंता में पड़े हुए थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न समाधि में दर्शन किया। क्या दर्शन किया, सारे महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में सारे महाप्रभु प्रकट हुए और वहां पर सारे गुरु वर्ग भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सबके सब प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले प्रभुपाद तुम सोच रहे हो तेरे पास में जन बल नहीं तो तुम्हारे पास में अर्थ बल नहीं, कोई चिंता मत करो, हम सबके सब तुम्हें मदद करने के लिए पीछे से तैयारी है, हम तैयारी बैठे हैं, केवल तुम केवल प्रचेष्टा करो। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो पहले सोच रहा था मेरे साथ में कोई है ही नहीं, लेकिन जो महाप्रभु परिकरों ने बताया हम सबके सब, तो मेरे अंदर में इतने जोश आ गया जिसे 100 गुण मेरे अंदर में ताकत आ गया। वो मेरे साथ में सारे के सारे गुरु वर्ग लोग गए। फिर प्रभुपाद सारे ग्रंथ को प्रकाश में करना, फिर प्रभुपाद धूमधाम से फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज इनके पास में आए तो प्रभुपाद कहते हैं विनोद तुम अभी तो कहाँ था, जब उनको बोली क्या, बोले गुरुदेव आप तो अभी तक मेरे को याद नहीं किया इसलिए मैं नहीं आ पाया, अभी अपना सेवा के लिए आपने याद कर लिया
फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। मतलब कि जो प्रभुपाद का जो गण है ये सब के सब महाप्रभु को द्वारा प्रेरित महापुरुष है। और स्वयं राधा रानी जब प्रभुपाद निकुंज सेवा में गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में ये निविष्ट थे, राधा जी की सेवा में निविष्ट थे, उसी समय में राधा रानी स्वयं कहती है, क्या कहती है राधा रानी? बोले नयन मंजरी जाओ, ये जगत का दुख कष्ट देखो, जा करके तुम अकेला नहीं, तुम अपना परिक्रम को लेकर के जाओ और जा करके जीवों को उद्धार करके लाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वो अकेला नहीं आए, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहाबत, जैसे धाम और पूरा परिक्रम को लेकर के आते हैं, उसी तरह जब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद अकेले नहीं आए, पूरा के पूरा अपना परिक्रम को लेकर के प्रभुपाद जगत में आए। अगर वो परिक्रम को नहीं लेकर के आते हैं ना, ये असंभव था। प्रभुपाद का कितने गण हुए हैं, सबके सब न किसी रूप में ये राधा रानी के सबके सब कोई सहज है, सबके सब कोई उनकी दासी है। नहीं तो ये विश्व ब्रह्मांड में इसलिए महाराज कहा करते थे, पहले पहले प्रचारक लोग बड़े सैन्य सामंतों को लेकर के बड़े धूमधाम से प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने साधारण बच्चों को लेकर के घर घर में सबको भेज करके महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और उन्होंने जगत में प्रसार किया है। इसी धारा में मेरे जो गुरुदेव भी श्रील प्रभुपाद का घर में एक श्री इनके चरण आश्रित किया है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने श्री महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अपना अभिष्ट पूर्ण किया है। जैसे श्री रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को स्थापन करवाए, रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे प्रयोजन आचार्य है, श्री हरिदास ठाकुर जी ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है। जैसे महाप्रभु ने एक एक भक्तों को दे करके एक एक उन्होंने अपना इच्छा पूरी किया, ठीक उसी तरह प्रभुपाद का गण में भी ऐसे ऐसे धुरंधर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े धुरंधर भक्त देखने को मिलते हैं। जैसे महाप्रभु श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या काम करा है, तो इनको द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया है। इसलिए कहते हैं श्री जीव गोस्वामी का वे सिद्धांत तले ऊंचाई बेतर का चित जाने जो। इसलिए कहते जीव गोस्वामी को उन्होंने तत्वाचार्य रूप में उन्होंने स्थापन किया और जीव का हृदय में जितने तर्क रूपी जो अनल उनको द्वारा दूर किया है, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ठाकर अलस ज्या हृत कृष्ण लागे सुदृढ़ मान। इसलिए सिद्धांत तत्व दर्शन कठिन है, इसलिए कहते उसमें अलसता मत क्या करो, क्योंकि जब तक सिद्धांत में हम प्रवीण नहीं होंगे। श्रील भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे, देखो जिसको जितने ये सिद्धांत तत्व दर्शन में जिसको जितना प्रवेश है ना, उसका भक्ति भी जगत में वो भी उतना ही भक्ति में प्रवेश कर पाओगे। अगर तत्व सिद्धांत पता नहीं होगा ना, ये तो सहजिया मायावादी आव बावल नेगा नेड़ी ये जितने अद्वैत संप्रदाय में घुस जाओगे सबके सब। तो वामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे, इसलिए सिद्धांत तत्व दर्शन कठिन है, इसलिए अलसता मत करो। इसलिए जो तीन तरह का भक्त बताए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, इनका जो फर्क उन्होंने बताया कि कनिष्ठ कौन है, इनका भक्ति बोले डामाड लोग भक्ति कनिष्ठ है। मध्यम कौन है, जो अपना साधन भजन ठीक से कर लेता है, दूसरों को समझा नहीं पाता। बोले उत्तम कौन है, जो अपना साधन भजन को भी अच्छे तरह से कर लेते हैं और दूसरों को भी सिद्धांत तत्व दर्शन को द्वारा दूसरों को भी भगवत भक्ति में उनको लगा देते हैं, कहते ये उत्तम भक्त है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है, इसलिए इनका नाम ही कहते, इसलिए गुरुवर्ग लोग कहते हैं हमारे जो गुरुदेव है, जैसे श्री जीव गोस्वामी तत्व दर्शन के आचार्य है, मेरे गुरुदेव भी ये तत्व दर्शन का आचार्य है। इनका नाम भी देखो भक्ति श्री रूप सिद्धार्थी, इनका नाम ही सिद्धार्थी है। इसलिए भक्ति
श्री रूप, भक्ति का जो रूप है, श्री रूप मतलब श्री मतलब राधा रानी, रूप मतलब उनकी जो प्रकाश जो कायम प्रिय है, इसलिए इनका नाम ही सिद्धांत महाराज है। इसलिए उन्होंने जो तत्व दर्शन का सचमुच से इन्होंने जो संबंध तत्व की जीव के साथ में भगवान की क्या संबंध तत्व की इतने दृढ़ रूप में उन्होंने स्थापन किया, ये चीज को अद्भुत रूप में उन्होंने स्थापन किया। उन्होंने किस रूप में स्थापन किया सिद्धांत को, किस रूप में? इसलिए गुरुपाद पद्म ग्रंथ रूप में, ग्रंथ रूप में स्थापन किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने जब जगत में थे, उन्होंने एक अपना इच्छा को उन्होंने प्रकाश किया था। उन्होंने एक भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज थे प्रभुपाद का समय में, ये बड़े विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे। इसलिए एक दिन प्रभुपाद ने उनको बोला, बोले देखो हर संप्रदाय में जो प्रस्थान त्रय जो 3 ग्रंथों में टीका होनी चाहिए। 3 ग्रंथ कौन सा है? कहते पहला नंबर वेदांत सूत्र, दूसरा नंबर है कहते जितने उपनिषद है, और तीसरा ये भगवत गीता। इसलिए ये हर संप्रदाय में, 4 संप्रदाय में, सबके सब संप्रदाय में ये तीनों ग्रंथों के ऊपर भाष्य है। यहाँ तक भी शंकराचार्य का भी इसके ऊपर भाष्य है, नहीं तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती। इसलिए उन्होंने बोले मैं चाहता हूँ ये तीनों ग्रंथ के ऊपर में हमारे संप्रदाय के कोई भाष्य हो, हैं? और कौन संप्रदाय की मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए और महाप्रभु का जो विचारधारा, महाप्रभु का जो सिद्धांत है, और विशेष करके महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो वो ब्रज प्रेम को जो प्रदान करते हैं, जो अनर्पित चरिंचिरात जो ब्रज भाव को जो प्रदान करते हैं, मंजरी भाव को जो प्रदान करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में कोई टीका होनी चाहिए। उन्होंने तो बोल दिए भक्ति बुद्धदेव श्रौती गोस्वामी महाराज को। तो भक्ति बुद्धदेव श्रौती गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने तो कोशिश की लेकिन मैं पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वेदांत सूत्र निकाला लेकिन छोटी छोटी ग्रंथ सॉरी मैंने निकाल दिया, लेकिन मैंने सुना बाद में ये भक्ति श्री रूप सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज ये ग्रंथों को प्रकाशन कर रहे। इसको जब मैंने सुना मैं भागते भागते महाराज के पास में आया, आकर के मैंने कहा ये दायित्व तो मेरे को प्रभुपाद ने देख करके गए थे, जरूर हमारी संप्रदाय में तीनों ग्रंथों के ऊपर भाष्य होनी चाहिए, ये प्रभुपाद का ही मनोभिष्ट है। इसलिए वो कहते हैं मेरे से जितना दूर हो सका मैंने मदद किया है। और मेरे जो गुरुदेव उन्होंने इतने मोटे मोटे वेदांत सूत्रों को 4 खंड में उन्होंने ये प्रकाशित, 4 खंड में ये प्रकाशित किया ये वेदांत सूत्र को। विशेष करके जो वेदांत सूत्र और उन्होंने उपनिषद, जो 11 उपनिषद कठक, केना, तैतरीय, ऐतरेय, गोपाल तापन उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्री भगवत गीता, ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में मेरे गुरुदेव ने इसको ऊपर में जैसे कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका है, उसको बाद में मेरे गुरुदेव स्वयं उसको ऊपर में बड़े सरल सीधा रूप में उन्होंने टीकाओं को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए आप वेदांत सूत्र पढ़ेंगे, दांत उसका नाम ही वेदांती है, दांत सब वेदांत हो जाएगा, सब दांत टूट जाएगा। अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जत, वो इतने कठिन है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो भाष्य है ना वो भी कम कठिन नहीं, वो बड़ा कठिन है। लेकिन अगर कभी आपका सौभाग्य हो, कभी अगर ये वेदांत को अगर कभी पढ़े, आप देखना मेरे गुरुदेव लास्ट में उसका जो व्याख्या रूप में उसको अंदर में जो व्याख्या गुरुदेव ने अनुपणा रूप में उन्होंने टीका बनाई, इतने सरल रूप में ग्रंथों को बनाई, इतने सरल रूप में छोटे से साधारण व्यक्ति भी उसका अर्थों को आसानी से वो समझ जाएगा इतने। इसलिए जगन्नाथपुरी में कोई एक बाबा जी महाराज थे, उन्होंने ये वेदांत के ऊपर उन्होंने PhD किया है। वो स्वयं आ करके मंदिर में कह रहे थे बोले आपका ग्रंथ को केवल आपका ग्रंथ को कोई टीचर के पास में मैंने नहीं किया, केवल आपका ग्रंथ को मैं पढ़ करके मैंने पेपर दे करके फास्ट PhD को प्राप्त किया। क्यों? इतने सरल रूप में हमारे गुरुदेव ने इतने सरल रूप में उसको व्याख्या किया। अब विशेष करके जो वेदांत है इसको ऊपर में कहते इसका नाम ही वेदांत। साधारण लोग कहते अरे ये ग्रंथ तो मायावादियों का ग्रंथ है,
हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी का भाष्य है इसको ऊपर में, लेकिन कहते नहीं ये मायावादियों का ग्रंथ नहीं, कहते ये वेदांत, मतलब वेद का ये अंत व वेद का ये सार। कहते वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्पतरुर गलितम फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल कौन सा है? कहते ये श्रीमद् भागवत। कहते ये भागवत का सार क्या है? तो ये भागवत का सार दशम स्कंद, तो दशम स्कंद में सार किया, बोले रास पंचाध्याय, बोले रास पंचाध्याय में किसके प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन की गई? बोले श्री राधा रानी का प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप में, श्री राधा रानी का प्रेम को ही जिसमें रासेश्वरी रूप में उसमें स्थापन की गई। इसलिए मेरे गुरुपाद वो जो वेदांत सूत्र है, जैसे जन्मादस्य जतः, हैं, साधारण लोग जब इसको व्याख्या करेंगे ना, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय किससे होता है? बोले कृष्ण से। लेकिन हमारे गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में व्याख्या किया, बोले नहीं, जन्मादस्य जतः, जिससे जन्म होता है आदि रस, आद्य एवं पर रस, जिनसे ये श्रृंगार रस की उत्पत्ति है। कितने सुंदर रूप में उस वेदांत सूत्र में उन्होंने श्रृंगार रस को उन्होंने स्थापन किया। दूसरे संप्रदाय में दास्य और सख्य रस तक वहां पर स्थापन किया, उसको ऊपर नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने ये ग्रंथ को प्रकाशित किया। जब गुरुदेव ग्रंथ प्रकाशित किया, जो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज, जब उन्होंने देखा ये ग्रंथ को, इतने खुश हुए। बोले आप प्रभुपाद का जो मनोभीष्ट है, गुरु जी की जो इच्छा को आपने बहुत अच्छे रूप में स्थापित किया। अभी हमारे मंदिर के जो आचार्य है भक्तिरत्न सागर महाराज जा रहे हैं, हम लोग सब खड़े होकर स्वागत